प्रदेश में भारी बारिश से फिर तबाही, कई इलाकों में बरपा कहर, 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केलंग जनजातीय महोत्सव का किया शुभारंभ, 5 पुलों की आधारशिला भी रखी। इस बार होगा हिमाचल विधानसभा के इतिहास का चौथा बड़ा सत्र, 830 प्रश्न मिले। हवलदार अरुण कुमार पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। किन्नौर के होजो नाले में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मंत्री जगत सिंह नेगी। राजगढ़ के शीलाबाग में सड़क धंसने से सेब से भरा ट्राला खाई में गिरा, चालक घायल। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। बीती रात से शुरू हुई भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हुआ है। शिमला शहर में 20 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं, इससे सड़कें बंद हो गई हैं। कई जगह गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। कई उपमंडल में आज स्कूल बंद रखे गए। कोटखाई के खलटू नाला में भी कई गाड़ियों के मलबे में दबने की सूचना है। रामपुर के खोलटी नाला के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है। वहीं मणिमहेश यात्रा पर निकले डोडा निवासी देवेंद्र सिंह की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मौत होने की सूचना है। चंबा जिले में मौसम के बदले तेवर एक बार फिर लोगों को डराने लगे हैं। गुरुवार को मूसलाधार बारिश के चलते चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत आते सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया। वहीं टेपा पंचायत में घरों में मूसलाधार बारिश के बाद पानी के साथ मलबा घुस गया। खेतों में लगाई गई मटर की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भरमौर पठानकोट हाईवे पर स्थित दुनेरा सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई है। बात करें जिला ऊना की, तो यहां सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं जिला मुख्यालय के वार्ड 1 की फ्रेंड्स कॉलोनी में फिर से बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस गया। बारिश में जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर और रस्सा बांधकर हाईवे जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद प्रशासन ने हल्के बल का प्रयोग कर जाम खुलवाया। ऊना के ही हरोली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगलोनी के साथ लगती खड्ड भी भारी बारिश के चलते उफान पर है। हालांकि बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया, लेकिन अध्यापकों को समय पर पहुंचना पड़ा। नगलोनी स्कूल के करीब 1 दर्जन से अधिक अध्यापकों को स्कूल के साथ लगती खड्ड को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 20 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। आज के लिए भी प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहा। वहीं 15 से 20 अगस्त तक भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला से वर्चुअली लाहौल स्पीति जिले के केलंग में जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ किया और 5 पुलों की आधारशिला भी रखी। यह महोत्सव 16 अगस्त को संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह महोत्सव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दूरगामी भूमिका निभाएगा। प्रदेश में पहली बार किसी महोत्सव का आयोजन जीरो वेस्ट थीम के साथ किया गया है। इस आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिगत अनेक नवोन्मेषी पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिला की कला और संस्कृति विशिष्ट और अनूठी है। इस महोत्सव के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटकों को क्षेत्र के बारे में और अधिक जानने व समझने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय महोत्सव हमारी विरासत संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हिमाचल के पहले जीरो वेस्ट जनजातीय महोत्सव के रूप में यह महाआयोजन
पूरे प्रदेश में लोगों को जिम्मेदारी से उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण देश व प्रदेश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी सामान्य से अधिक बारिश होना चिंताजनक है। वहीं राज्य स्तरीय वन महोत्सव के मौके पर सीएम ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत भी की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का शुभारंभ 18 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगा। यह सत्र 2 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय में गुरुवार को पत्र वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह 14वीं विधानसभा का 9वां सत्र होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी। विधानसभा के इतिहास का यह अब तक का चौथा बड़ा मानसून सत्र है। इससे पूर्व 1962 में प्रथम विधानसभा की 13 बैठकें, 1968 में द्वितीय विधानसभा की 15 बैठकें और 2009 में 11वीं विधानसभा में मानसून सत्र की 17 बैठकें आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि हम 14वीं विधानसभा के 8 सत्रों में कुल 73 बैठकें आयोजित कर चुके हैं, जबकि इस सत्र की 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। मतलब इस सत्र के समापन पर हम 85 बैठकें पूरी कर सकेंगे। माननीय सदस्य 18 अगस्त तक सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र के लिए अभी तक सदस्यों से प्रश्नों से संबंधित कुल 830 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पठानिया ने कहा कि सदस्यों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह मुख्य रूप से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से हुए नुकसान, लोगों को पुनर्वास, सरकार की ओर से आपदा से निपटने के लिए किए गए प्रयास, स्कूलों का विलय, सड़कों व पुलों का निर्माण, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती, युवाओं में बढ़ते नशे की रोकथाम व कर्मचारियों के देनदारियों के भुगतान से संबंधित हैं। पठानिया ने कहा कि विधानसभा का सत्र अविलंब चलता रहे, इसके लिए 18 अगस्त को 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में विशेषकर संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक भी शामिल होंगे। सत्र आयोजन के लिए विधानसभा सचिवालय सजग है तथा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हिमाचल के वीर जवान अरुण कुमार उर्फ लक्की का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह उनके पैतृक गांव चताड़ा ऊना पहुंचा। तिरंगे में लिपटे इस पार्थिव शरीर को देखते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जैसे ही सेना की फूलों से सजी गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई, सैकड़ों लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ उमड़ पड़े। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था। अरुण कुमार का पार्थिव शरीर अरुणाचल प्रदेश से एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ लाया गया था, जिसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ उसे उनके गांव लाया गया। घर पहुंचने पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माता पिता, पत्नी, बच्चों और भाई का अपने लाडले को आखिरी बार देखकर धैर्य टूट गया। इस दुख की घड़ी में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, कुटलहड़ के विधायक विवेक शर्मा और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर भी वहां पहुंचे। उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जिला किन्नौर के होजो नाले में आई बाढ़ के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। यहां पर बीते कल यानी बुधवार को पू के होजो नाले में भयंकर बाढ़ आ गई थी। मंत्री जगत सिंह नेगी आज उस जगह पहुंचे जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। यहां पर एक कंपनी के कुछ निर्माण भी बह गए हैं। आईटीबीपी की सड़क भी बह गई है। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना और जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन करने के आदेश भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने वीरवार को किन्नौर जिला के पू में पिछले कल होजो नाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। वे उस जगह पर पहुंचे जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां एक कंपनी के कुछ निर्माण भी बह गए हैं, आईटीबीपी की सड़क भी बह गई है। उन्होंने इस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी मुलाकात करके उनके हालचाल जाना और जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि बीते कल होजो नाले में बाढ़ आ जाने के कारण भारी नुकसान हुआ था। कुछ लोग भी फंस गए थे जिन्हें निकाल लिया गया है, लेकिन वहां पे जो आईटीबीपी सड़क बना रही थी और जिस उस निर्माण के लिए जो कंपनी हायर की गई थी, उस कंपनी के ऑफिस और प्लांट को काफ़ी नुकसान हुआ था। कुछ गाड़ियां भी बहने की सूचना है। फिलहाल आज मौसम थोड़ा सुधरा हुआ था, तो आज स्थितियां जो हैं थोड़ी पटरी पर आई हैं और वहां अभी भी राहत कार्य चल रहा है। सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में सनौरा नेरी पुल छैला सड़क पर एक बड़ा हादसा पेश आया।
बीती रात करीब 1 बजे शीलाबाग के पास एक सेब से भरा ट्राला सड़क धंसने के कारण खाई में जा गिरा। यह घटना तब हुई जब चालक दूसरी गाड़ी को रास्ता दे रहा था। स्थानीय निवासी ने बताया कि हादसा होने के तुरंत बाद ही आसपास के ग्रामीणों और अन्य ट्रक चालकों ने मिलकर घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। उसे तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। अब ड्राइवर की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। यह सड़क अपनी खराब हालत के कारण अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। पिछले 1 महीने से सिरमौर जिले में हो रही लगातार भारी बारिश ने इस सड़क की हालत को और भी खराब कर दिया है। तंग और टूटी हुई सड़क के कारण सेब से भरे बड़े ट्रक अक्सर यहां दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों और बागवानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण सड़क के रखरखाव और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।